धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, रानीबेन्नूर का 7 दिन का प्रवास आज समाप्त हो रहा है। कल सवेरे हम बिहार करेंगे दावणगेरे के लिए। कुछ कार्यक्रम नहीं हो सके। सबसे महत्वपूर्ण युवाओं के लिए सेमिनार नहीं हो सका। एक पंचाभिषेक और महाआरती का कार्यक्रम नहीं हो सका। एक दिन रविवार को और अगले दिन प्रवचन नहीं हो सका। फिर भी जितना है उतना आपको देने का प्रयत्न किया है। शांतिपूर्वक अंतरतम की गहराई में उतरकर धर्म तत्व का अनुसंधान कीजिएगा। हम सबकी मंगल कामनाएं आपके साथ में हैं। आप सबकी आंतरिक अभिवृद्धि हो, भीतर में ज्ञान का शोभशम प्रकट हो, आत्मा सही मार्ग पर गति करें, यह अत्यंत आवश्यक है। हरिभद्र सूरी जी महाराज की एक बात को लेकर मैंने पहले या दूसरे दिन आपको थोड़ा सा तथ्य बताने का प्रयास किया था कि सबसे पहले प्रीति चाहिए धर्म के प्रति, धर्म तत्व के प्रति, अरिहंत प्रभु के प्रति, जिन्हें शासन के प्रति, अरिहंत परमात्मा ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके प्रति प्रीति चाहिए। वो प्रीति मन में लानी पड़ती है, उसके बारे में सोचना पड़ता है। प्रीति होती है तो उसका संरक्षण होता है, प्रीति होती है तो समर्पण होता है, प्रीति होती है तो उसके लिए चिंता होती है, प्रीति होती है तो प्रयास होते हैं, पुरुषार्थ होता है, प्रीति होती है तो समय का नियोजन होता है, प्रीति होती है लगाव होता है, तो फिर सब कुछ बलिदान में लगाने की इच्छा जगती है। पत्नी के प्रति प्रीति होती है, पति के प्रति प्रीति होती है, बालक बालिकाओं के प्रति प्रीति होती है, घर के प्रति, कपड़ों के प्रति प्रीति होती है, पद के प्रति, सम्मान के प्रति, इज्जत आबरू के प्रति प्रीति होती है। उसी प्रकार किसी गाड़ी, मोबाइल के प्रति भी प्रीति होती है। जिसके प्रति प्रीति होती है वो चीज सहज ही हमारे जीवन में उतर जाती है। उसके लिए बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हरिभद्र सूरी जी महाराज की बात तो बहुत पुरानी है, जब गाड़ियां नहीं थी, मोबाइल नहीं थे। उन्होंने तो बहुत अलग ढंग से कह दिया कि प्रीति चाहिए। प्रीति होगी तो वो तत्व जीवन में उतरेंगे, प्रीति होगी तो वो वस्तु जीवन में उतरेगी या उसको हम समर्पित बनेंगे। प्रीति नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मंदिर बनाना जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक अरिहंत प्रभु के प्रति प्रीति चाहिए। पूजा करनी जितनी महत्वपूर्ण है उससे अधिक अरिहंत प्रभु के प्रति प्रीति चाहिए। प्रीति होगी तो पूजा कभी नहीं छूटेगी। प्रीति नहीं होगी तो बहाने हजार मिलेंगे कि आज पेट दुख रहा था, पूजा नहीं हुई, आज लेट उठा था, पूजा नहीं हुई, आज बाहर गांव जाना था, पूजा नहीं हुई। ऐसा नहीं कहेंगे कि आज लेट उठा था इसलिए नाश्ता नहीं किया, स्नान नहीं किया, मोबाइल हाथ में नहीं लिया, ऐसा नहीं कहेंगे। आज बाहर जाना था इसलिए चाबी नहीं ली, पैसे नहीं लिए, मोबाइल नहीं लिया, ऐसा नहीं कहेंगे। वो तो रोज का सहज का है, सब कुछ लेंगे, सब करेंगे ही। सबसे पहले प्रीति चाहिए। प्रीति जब होती है प्रभु के प्रति, प्रभु के शासन के प्रति, प्रभु के तत्वों के प्रति, तो प्रभु के तत्वों से संबंधित जितनी जितनी भी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग जो आयाम हैं, उन सब के प्रति भी प्रीति होगी। फिर तीर्थ की रक्षा भी होगी, आगमों की रक्षा भी होगी, शुद्ध का प्रसार प्रचार भी होगा, साधु साध्वियों का संरक्षण भी होगा, साधु साध्वियों के प्रति भक्ति होगी, मंदिरों की सार संभाल भी होगी, 2 पैसे अपने पास में आएंगे तो उस मार्ग पर खर्च करने की इच्छा भी होगी। अपने आप सब होगा। सबसे पहले प्रीति चाहिए। प्रवचन देना भी जबरदस्ती सिखाया नहीं जाता, आपकी रुचि होनी चाहिए। रुचि हो तो सीखने को मिलेगा, तो सिखाने का कोई औचित्य भी है। रुचि नहीं है तो सिखाने का मतलब नहीं है। उसी प्रकार पढ़ाई के लिए भी बार बार धक्के मार करके पढ़ाई नहीं की जा सकती या करवाई नहीं जा सकती। रुचि चाहिए, रुचि अंदर से पैदा करनी पड़ती है। इसीलिए हरिभद्र सूरी जी महाराज ने एक सुंदर बात कही है कि धर्म आराधना करने के पहले धर्म के प्रति प्रीति का भाव खड़ा कीजिए। आराधना बाद में, प्रीति पहले, करना बाद में, चाहना पहले। जब धर्म रुचि में उतरता है, जब धर्म रुचि में उतरता है, अपने आप विधियां होगी, क्रियाएं होगी, परलोक की चिंता होगी, पाप का भय आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, नक्की आएगा। कुछ बोलने के पहले 100 बार सोचेंगे, गलत करने के पहले चिंता करेंगे। और अगर प्रीति नहीं है, रुचि में धर्म नहीं उतरा है तो कुछ नहीं होगा, करे जाएंगे, किए जाएंगे, सब चलता रहेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि इस तत्व का अनुसंधान करें।
इसी संदर्भ में हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं, क्या इस जीव ने इसके पहले कभी पुण्य नहीं किया, शुभ कार्य नहीं किए? क्या कोई धर्म आराधना नहीं की होगी? क्या ये पहली बार कर रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं तो पहली बार जा रहे हैं, इस भाव में जा रहे हैं। पूजा कर रहे हैं तो पहली बार कर रहे हैं, इस भाव में कर रहे हैं। सामायिक कर रहे हैं तो इस भाव में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो पहली बार कर रहे हैं, इस भाव में कर रहे हैं। क्या इसके पहले इस जीव ने, इस जीवात्मा ने किसी और भाव में पूजा, प्रतिक्रमण, सामायिक, जाप, तप, आराधना, विराधना से बचने का मार्ग वगैरह कुछ नहीं अपनाया होगा? हरिभद्र सूरी जी महाराज खुद ही अपने से पूछते हैं। उनकी बातें जब सुनते हैं तो मन में होता है, हाँ यार, क्या पहली बार कर रहे हैं? इसके पहले नहीं किया होगा? फिर वो कहते हैं कि कई भवों तक, असंख्य भवों तक हमने किया है, धर्माराधन किया है, दीक्षाएं ली है, प्रतिक्रमण किए हैं, पूजाएं की हैं, सामायिक किए हैं, तपस्याएं की है, कई छोटे मोटे सुकृत किए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में दान धर्म का अनुसरण किया है, सब किया है। वापस वो अगला प्रश्न करते हैं, तो फिर इतना सब जब किया है, इतने मंदिर बनाए, इतने उपास्य बनाए, इतने संघ निकाले भूतकाल में, इतनी ओलियां की, इतने आंबिल किए, उपवास किए, अट्ठाई की, अट्ठम किए, प्रतिक्रमण किए, सामायिक की, पापों का प्रायश्चित लिया, ये किया, वो किया, तो फिर इस जीव का कल्याण क्यों नहीं हुआ? अभी तक दुख है, पीड़ाएं हैं, उतार है, चढ़ाव है, चिंताएं हैं, व्यग्रता है, तकलीफें हैं, कितने प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, समस्याएं हैं, टेंशन है। समझो कि अपने दुकान लगाएं, साल भर ना चले तो क्या सोचोगे? हकीकत तो यह है कि 2 दिन 4 दिन भी अपने दुकान ना चले तो टेंशन होने लगता है, साला बात क्या है? रानी बेंगलुरु में इस चीज की डिमांड तो बहुत है, दुकानें भी कम हैं। इसके पहले मैंने जब सर्वे किया था कि उनकी दुकान इस चीज की धमधोकार चल रही, उनकी भी बराबर चल रही, उनकी बराबर चल रही, ये सोच करके फिर बहुत डिस्कशन करने के बाद में अपने दुकान की है। अपने 4-5 दिन तो बराबर चली, अभी चल नहीं रही है। अगर 4-5 दिन भी नहीं चले ना, वर्ष की बात तो छोड़िए, आप 4-5 दिन भी नहीं चले ना, तो नींद आनी बंद हो जाएगी, नींद में चिंता होने लगेगी। मंदिर में भी जाओगे तब यही विचार आएंगे, मार साहब वार्षिक डालेंगे ना, तब भी ये विचार आएंगे, मार साहब बराबर डालना के, मार साहब तो बराबर ही डाल रहे हैं वार्षिक, तो भी कहेंगे बराबर डालना के। साला कुछ गड़बड़ हुई लगती है, किसी ने कुछ किया लगता है, कुछ करवा दिया लगता है, अंदर कोई प्रेतात्मा आई लगती है, धंधा पानी सब ठप हो गया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे, अनुसंधान शुरू करेंगे, और 4-6 महीने नहीं चले तब तो खत्म हो गई बात, शरीर उतरने लगेगा, खाना नहीं भाएगा, डोरे धागे का मार्ग अपनाएंगे, कोई शंख लाएंगे, कोई सियाल सिंगी लाएंगे, कोई नारियल मंत्रित करेंगे, कोई और कुछ करेंगे, कोई यंत्र लाएंगे, कोई विधि करेंगे, करवाएंगे, ऐसा करने लगेंगे। और साल भर ना चले तो उसके बाद में तो सोचेंगे कि वाइंड अप करते हैं, या तो रानी बेंगलुरु खाली करते हैं, और या फिर ये दुकान बंद करके दूसरी दुकान करते हैं। ये काम तो चलेगा नहीं। तो फिर इतने सारे प्रतिक्रमण किए, इतने सारे सामायिक की, इतने सारे जाप किए, इतने सारे तप किए, इतनी पूजाएं की, इतनी तीर्थ यात्राएं की। हरिभद्र सूरी जी महाराज साहब कहते हैं, जब अनादि काल से करते आ रहे हैं तो फिर इस जीव का कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीति तो यह कहती है कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। कोई भी कार्य करेंगे उसके पीछे की वजह है। पानी पीते हैं तो पीछे वजह है कि प्यास लगी है, भोजन करते हैं तो पीछे वजह है कि भूख लगी है, स्नान करते हैं तो पीछे वजह है कि शरीर पर मैल चढ़ा है, मन नहीं लग रहा है, शैंपू लगाते हैं तो पीछे वजह है कि डैंड्रफ बहुत हो गया है, ब्रश कर रहे हैं तो पीछे वजह है कि अब मुंह में से बदबू आ रही है, दांत खराब हो जाएंगे। बराबर है कि मैं गलत कह रहा हूं? बराबर कह रहा हूं। तो फिर इसके पीछे की क्या वजह है कि आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, जीव का कल्याण नहीं हो रहा, जीव को सुख नहीं मिल रहा, जीव तो परेशानी में है। जब वो कहते हैं कि इतने सालों से हमने बहुत कुछ किया, इसी बहु में देखो ना, अब जिन जिन लोगों के सफेद बाल हो चुके हैं, वो ईमानदारी से बताओ अब तक कितनी मूर्तियों की पूजा कर ली होगी, कितनी सामायिक कर ली होगी, कितने प्रवचन सुन लिए होंगे, कितने जाप कर लिए होंगे, कितने तपस्याएं कर ली होगी,
कितने छोटे बड़े पचकान कर लिए होंगे, नौकारसी, पोरसी, साठ पोरसी, तिविहार, चौविहार, पाणाहार, आंबील, एकासने के कितने पचकान किए होंगे। इतना सब किया और तो भी ये जीव को अशांति है, दुख है, पीड़ाएं हैं, समस्याएं हैं, समाधान कैसे होगा? तो हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं, आराधना तो बहुत की, विराधना से बचने का प्रयास नहीं किया। आराधना तो बहुत की, विराधना से बचने का प्रयास नहीं किया। यानी प्रवृत्ति तो बहुत की, निवृत्त होने की कोशिश नहीं की। प्रवृत्ति का मतलब धर्म की प्रवृत्तियां की, लेकिन अधर्म से जो निवृत्त होना था, संसार से जो निवृत्त होना था, पापों से जो निवृत्त होना था, गलतियों से जो निकलना था, वो नहीं निकला गया। यानी डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया, नया कंस्ट्रक्शन किया गया। अब पुराने जमाने की बनी हुई बिल्डिंग है, पुराने जमाने का किया हुआ प्लास्टर है, वो कहीं इधर से उखड़ रहा, उधर से उखड़ रहा, इधर से उखड़ रहा, उधर से उखड़ रहा, ला करके नए लपेटे लगाए जा रहे हैं कि इधर से उखड़ा थोड़ा इधर लगा दो, उधर से उखड़ा थोड़ा उधर लगा दो। कब तक टिकेगा? थोड़े दिन के बाद में उसके पास वाला गिरेगा। उसके बजाय एक बार ये पूरा प्लास्टर निकाल के नया कर दिया हो तो चिपक जाएगा। इसके लिए भगवान कहते हैं, हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं कि हमने बार बार ऊपर विलेपन करने, उन चीजों को ढांकने, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अंदर का जो पिंड है उसे ही बदल दूं, ऐसा प्रयास नहीं किया। इसको आनंदगंज जी महाराज की परिभाषा में समझने का प्रयास करें तो वो कहते हैं, छार पर लीपणु तेह जाना, शुद्ध श्रद्धान विना सर्व क्रिया करी, छार पर लीपणु तेह जाना। जो घास चारा होता है, पत्तियां होती है, डालियां होती है, टहनियां होती है, बांस के बंबू होते हैं, ऐसा कोई झोंपड़ा बना हो और उसके ऊपर फिर गोबर का विलेपन करो, उसके ऊपर अगर गोबर का विलेपन करो, वो कब तक टिकेगा? थोड़े समय तक टिकेगा, अधिक समय नहीं टिकेगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा। लेकिन उसके बजाय अगर पक्का प्लास्टर करो तो अच्छे तरीके से टिकेगा। उसी प्रकार टेम्पररी हमने जो कुछ किया उसका सार नहीं निकला। यानी दवाइयां ली, पथ्य नहीं पाला, समझदारी का परिचय नहीं दिया। जो पथ्य पाला होता तो दवाई लेके लगती। इसलिए आराधनाएं हम बहुत करते हैं, विराधना से टलने का प्रयास नहीं करते। प्रवृत्तियां हम धर्म की बहुत करते हैं, निवृत्त होने की कोशिश नहीं करते। भाग भाग करके तीर्थ यात्राओं को जाते हैं, छोटे बड़े अनेक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन आत्मा में ये जागृति लाने का प्रयास नहीं करते कि मेरी आत्मा की हानि कहां कहां हो रही है, कहां कहां मेरा नुकसान हो रहा है, कहां कहां मुझे तकलीफ हो रही है, उसे मुझे कैसे रोकना चाहिए। यह है प्रीति, धर्म के प्रति प्रीति, धर्म तत्वों के प्रति प्रीति, लगाव। जब यह होता है अपने आप वो धर्म भीतर उतरेगा। लेडी शार्लोटे 25 साल की थी, जर्मनी की थी। हरमन याकोबी के कहने से नहीं था, हरमन याकोबी के कहने से इधर आई थी, भारत घूमने आ रही थी। तो हरमन याकोबी ने कहा, जा रही हो, मेरी स्टूडेंट हो, भले वहां के कोई भी पर्यटन स्थल देखो, तुम ये देखो, वो देखो, फलाना देखो, डिंगरा देखो, ठीक है, भारत देखने लायक है, दुनिया पूरी भी घूमने लायक है, लेकिन तुम भारत जाओ तो मेरा तुमको एक निवेदन है, कोई जैन साधु साध्वी मिल जाए तो उनका परिचय जरूर करना। हरमन याकोबी ने अपनी स्टूडेंट लेडी शार्लोटे से कहा, 25 साल की नौजवान, अब जरा सा मैं आपकी तरफ मुड़ता हूं, क्योंकि वो बात अब आपसे है संबंधित। आप जो कोई भी 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल की रही होगी, तब आप कैसी खूबसूरत रही होगी, तब आपके नखरे कैसे होंगे। सोचिए, आप अपने भूतकाल में जाइए, जब आप 20, 21, 22, 23, 24 की रही होगी, जब आपके सगाई सगपन की बातें चल रही होगी, जब आप कितने समय तक आईने के सामने, कांच के सामने लटके मटके करती होगी, बाल कैसे बाती होगी, चोटियां कैसे बनाती होगी, लिपस्टिक कैसे लगाती होगी, मैचिंग कैसे करती होगी। सोचिए, आप खाली सोचिए, ठीक है। जब ये सोचेंगे तो फिर लेडी शार्लोटे को समझ पाएंगे, ये नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। खाली यूं ही सुन लिया, यहां से निकाल दिया, ठीक है। तो सोचिए, जिसने जैन धर्म नहीं पाया है, महावीर भगवान नहीं मिले हैं, महावीर भगवान का तत्व नहीं मिला है, आगम शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिला है, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म नहीं मिले हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध, तप, जीव विचार, नव तत्व, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र कुछ नहीं मिला है, और वैसी कोई अजैन आत्मा, मिथ्यात्वी आत्मा भारत की यात्रा पर आ रही है और वो 25 साल की है, तो नखरे कैसे होंगे, इरादे क्या होंगे। वो जर्मनी की है, लर्नेड पर्सन है, अच्छी पढ़ी लिखी है,
नखरे वाली है, हाफ पहनती है, जींस पहनती है, टी शर्ट पहनती है, कोई चुन्नी मुन्नी नहीं लगाती है, कोई माथे पर नहीं ओढ़ती है, बिंदास रहती है, एकदम लड़का है कि लड़की है मालूम ही नहीं पड़ता, इस कदर घूमती है। और उसे उसे उसके विद्या गुरु, उसके प्रोफेसर हरमन ये को भी कहते हैं, जब जा ही रही हो इंडिया तो भले पर्यटन के तौर पर कहीं पर भी तुम पिकनिक कर लेना, घूम लेना, सब कर लेना, लेकिन कोई जैन साधु साध्वी मिले तो उनका परिचय अवश्य करना, ऐसा उन्होंने कहा। तो क्या सर क्यों? तो कहा मैं भी जब गया था इंडिया तो मुझे वाराणसी में एक बार जैन साधु मिल गए थे, उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ जानने समझने सीखने को मिला। इसलिए तुमसे कहता हूं, तुम जा ही रही हो, जाने आने का पैसा खर्च करोगी, इतना समय भी जाएगा, सब चीज देखोगी, तो किसी जैन साधु साध्वी को भी देख के आना। वो आई, अयोध्या, वाराणसी, दिल्ली, हरिद्वार, थोड़ा गुजरात, थोड़ा राजस्थान, सब जगह घूमी, कुछ साधु साध्वियों के परिचय में आई, पूछ पूछ करके मंदिर गई, उपाश्रय गई। फिर एक साध्वी जी हमारे सबके अच्छा परिचय में आ गई, और जैसे ही परिचय में आई, खाली एक वंदन करना अलग बात है, मुंह देखना अलग बात है, मुंह देखकर टीला करना अलग बात है, इच्छा हो तो घर बोराने के लिए ले जाना अलग बात है। स्वामी साता छे जी, भात पानी नो लाभ देजो जी, जब तक हमारा सब जवाब नहीं दे स्वामी साता छे जी, स्वामी साता छे जी करते रहेंगे, ठीक है, वो सब अलग बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके प्रति समर्पित हो जाना, उनको देखने का प्रयास करना, वो तो एकदम ब्लॉटिंग पेपर थी, कोरी पाटी, उसे तो कभी साधु देखे नहीं, साध्वी देखे नहीं, पंच महाव्रत देखे नहीं, पैदल चलने वाले, केस रुंचन कराने वाले, पंच प्रकार के महाव्रतों का परिपालन करने वाले, छठे रात्रि भोजन व्रत का भी पालन करने वाले, इन रात्रि भोजन त्याग व्रत का पालन करने वाले, षटकाय की विराधना से मुक्त, निष्प्रिय, शादी न करने वाले, पैसे न रखने वाले, ऐसी आत्माएं उसने देखी नहीं थी। तो जैसी वो परिचय में आई, पास में गई, किसी ने कहा कि हाँ ये लेडी साध्वी है, इसलिए तुम उनके पास में नजदीक जा सकती हो। गई पास में, साथ में रही, साध्वी जी भी यंग थी, अच्छे तरीके से बोली, धीमे धीमे दोनों के प्रति प्रीति खड़ी हुई। फिर उसने जांचना शुरू किया, देखना शुरू किया कि साधु साध्वी गजब होते हैं, बाप रे बाप ये लोग कैसा जीवन जीते हैं। धीरे धीरे उसके मन पर, मस्तिष्क पर, भावनाओं पर, विचारों पर बहुत गजब का प्रभाव पड़ा। वापस गई और कायम के लिए अपना वीजा लेकर के यहां चली आई। यहां आकर के भारत के नागरिकत्व के लिए उसने अपील की। धीरे धीरे वो भारत की नागरिक बन गई। अब उसे जर्मनी जाना नहीं था, 25 साल की थी। उसके पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, बहन ने, सबने रोका कि शादी का समय है, कहां जा रही है पगली, जाके 4 दिन और घूम के मिल के आना हो तो आ जा, रहना तो जर्मनी में है, तुझे मैरिज नहीं करने हैं क्या? तो क्या सोचूंगी। भारत आने के बाद, साधु जी के परिचय में आने के बाद उसने नक्की कर लिया था कि मैरिज नहीं करने, लेकिन दीक्षा ले सकूं उतनी मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन मैरिज नहीं करने, मैरिज करूंगी तो सब चीजें समझ नहीं सकूंगी, सब जगह जा नहीं सकूंगी, उतनी छूट छाट नहीं मिलेगी, रोक टोक होगी, वो मेरे से बैठेगा नहीं, मुझे जानना है। और यहां आकर के वो संस्कृत सीखी, प्राकृत सीखी, गुजराती सीखी, हिंदी सीखी, अच्छी इंग्लिश सीखी, जैन आर्टिकल लिखने शुरू किए। अपनी जिंदगी में उसने 10,000 आर्टिकल लिखे जैनिज्म पर। सुन रहे हो? 10,000 आर्टिकल। 25 साल तक वो यहां रही, 50 साल तक, यानी कि अपनी उम्र के 50 साल तक उसने जैन धर्म की गजब की सेवा की। मन बदल गया। उसने एफिडेविट करवाया कि मुझे अब लेडी शार्लोटे के नाम से ना जाना जाए, मैं अब भारतीय नाम के साथ में जैन धर्म की सुश्राविका सुभद्रा बनना चाहती हूं। कभी विकिपीडिया खोल के देखिए, लेडी शार्लोटे ने भारत आने के बाद, जैन साधु साध्वियों के परिचय में आने के बाद नाम परिवर्तन किया, जीवन परिवर्तन किया, विचार परिवर्तन किए, भावनाएं परिवर्तित की, आचार शैली परिवर्तित की, सोचने समझने का तरीका और बोलने का तरीका परिवर्तित किया। सत्वशाली वो आत्मा सुंदर साधनाओं के आधार पर आगे बढ़ी। उसकी डायरी का एक पृष्ठ जब पढ़ते हैं तो वो रुला देता है। वो लिखती है, मेरी भावना है कि जब मैं मरूं तो उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीर ने लिखा है कि समाधि मरण वो पंडित मरण, पंडित मरण वो सुमरण, बाल मरण वो कुमरण। मैं कुमरण नहीं चाहती, मैं समाधि मरण चाहती हूं, अंतिम संलेखना चाहती हूं, निर्यामना पूर्वक जाना चाहती हूं, सब कुछ वो सिरा करके परित्याग करके जाना चाहती हूं। इसीलिए जब कभी मेरे मरने का समय करीब आए तो मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूं कि किसी साधु जी भगवंत का मुझे योग दिला देना। आखिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ही सही मुझे दीक्षा उदय में आए, मुझे रजोहरण दिया जाए,
मेरी ठाठड़ी ना निकले, अग्नि संस्कार के तौर पर मेरी ठाठड़ी ना निकले, मेरी बैकुंठी निकले, मुझे साधु साध्वी की तरह मुझे साधु साध्वी की तरह बिठा करके शांतिपूर्वक ले जाया जाए, मुझे मरने के पहले दीक्षा दी जाए, कोई महाराज साहब का योग बनाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं उत्तराध्ययन सूत्र में जो भगवान महावीर ने एक अध्याय लिखा है, पंडित मरण, समाधि मरण, उसके अनुसार जाना चाहती हूं, वैसा जीवन जीना चाहती हूं। सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े, ओनली 3 ड्रेसेस, 12 महीने चलाती, 3 ड्रेस, सैंड, शैम्पू, क्रीम, सोप कुछ नहीं लगाती। शरीर शरीर का काम करेगा, मुझे मेरा काम करना है। निर्धारित द्रव्यों का ही उपयोग करती, उससे अधिक चीजें नहीं खानी है। तिथि के दिन उपवास करना है या आंबिल करना है, दोनों ओलियां भी करती। 10,000 आर्टिकल लिखे, क्योंकि अंतिम समय में जैन समाज ने उसका ध्यान नहीं रखा। यहां समाज हार गया, समाज ऐसा ही कर लेता है, नहीं रखा। 10 बाई 10 के कमरे में ग्वालियर में रहती थी, कमरा किराए का था, उसका खुद का नहीं था। फिर धीरे धीरे जब बीमार पड़ी 50, 51, 52 साल की उम्र में, तो एकदम शिथिल हो गई, उठने बैठने की ताकत भी नहीं बची। जब किसी ने उसकी सांस संभाल नहीं की और किराया भी नहीं दे पाते थे, तो मकान मालिक घर खाली करवाना चाहता था, कमरा खाली करवाना चाहता था। उसकी भावना थी कि मेरा समाधि मरण हो, मुझे जैन धर्म की साध्वी बनाया जाए, अंतिम समय में मुझे कोई निर्यामना करवाने वाला मिले। लेकिन उसकी ये भावना अधूरी रह गई। आखिर ग्वालियर के कैथोलिक चर्च के पादरी आए, उन्होंने बीमार हालत में उसको वहां कमरे से उठाया, बकाया जितना किराया था उन्होंने भरा, वो उसे ग्वालियर के कैथोलिक चर्च ले गई, वहां पीछे एक कमरे के अंदर उसे रखा। 2 साल तक बीमार अवस्था में वो वहां पर रही, आखिर वहीं उसकी मृत्यु हुई, उसे कोई समाधि मरण नहीं दे सका। अभी भी ग्वालियर के उस कैथोलिक चर्च के पीछे जो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वहां उसकी कब्र बनी है। लिखा है लेडी सारलोटे 25 साल की उम्र में भारत आई थी, 52 साल की उम्र में इसका देहांत हुआ। और उसका दूसरा पक्ष है कि वो सुभद्रा बनी थी, श्राविका सुभद्रा, 10,000 आर्टिकल लिखे, लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया, कई सारी जैन ज्ञान मंदिरों को यानी लाइब्रेरियों को उसने टटोला, खूब वो पढ़ी, खूब उसने जिन शासन की सेवा की। उसके जर्मनी भाषा में लिखे हुए और इंग्लिश भाषा में लिखे हुए आर्टिकल्स आज भी मिलते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। परिणामों की शुद्धि गजब की थी, बहुत बदल चुकी थी। हमको सब सहज में मिल गया है, कुछ वैल्यू समझ में नहीं आती। हम तो 25-25 साल पूजा करने के बाद में भी अपना स्वभाव नहीं बदलते। 25 साल पहले भी गुस्सा आता था, 25 साल बाद में भी उतना ही गुस्सा आता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 25 साल पहले उल्टा कम आता था, 25 साल पूजा करने के बाद में अब तो और ज्यादा आ रहा है। तो विचार आता है कि तुमने पूजा से सीखा क्या, अरिहंत के पास जाकर के आप हासिल करके क्या आए हैं। इतनी सारी सामायिक करते हैं, इतने प्रतिक्रमण करते हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, लोग बुलाते हैं और संघों में जाते हैं कि आज पालिताना का संघ किया ना, आने वाले साल गिरनार का संघ है, लास्ट ईयर मैंने नाकोड़ा जी का संघ किया था, उसके पहले मैं संकेत से जाके अट्ठम करके आया, उसके पहले मैंने जीरावला में अट्ठम किया था, मैंने नागेश्वर में जाकर के ओली की, ये किया वो किया, ये सब करते हो। परिवर्तन, सोच विचारधारा में बदलाव, सत्व को खड़ा करने की हमारी तमन्ना बहुत नहींवत। अगर इन सबको करने से परिवर्तन नहीं आए तो मतलब क्या है? मुझे बताओ आप, टॉनिक पीने से ताकत आती है ना? आती है। नींबू का पानी पीने से विटामिन सी मिलता है ना? मिलता है। गोलियां लेने से बीमारी दूर होती है ना? होती है। चल करके कहीं पहुंचते हैं तो मुकाम मिलता है ना? मिलता है। दुकान पर बैठ करके धंधा पानी करते हैं तो कमाई होती है ना? होती है। सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े पहनते हैं तो शरीर की रक्षा होती है ना? होती है। इन सब चीजों के द्वारा इस प्रकार का परिणाम निकलता है। तो पूजा, प्रतिक्रमण, जाप, तप, तीर्थ यात्रा, नौकारसी, पुरसी, 60 पुरसी, आइम्बिल, एकासना, अट्ठाई, अट्ठम, ये सब करके हमने हासिल क्या किया? हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं, हमारी आराधना प्रयोजन बिना की है, ऐसा लग रहा है।
बिना प्रयोजन किए जा रहे हैं। आशय शुद्धि नहीं है, बस करने के लिए कर रहे हैं। ये अमृत अनुष्ठान नहीं हुआ, ये विष अनुष्ठान हुआ। लेखे नहीं लगता बहुत। कितने भी मंदिर बनाओ, कितनी भी टीकियां लगाओ, टनों टन चंदन खाली हो जाएं, कितना भी केसर डाल दो, कितनी भी जोरदार आला ग्रांड धूप बत्ती लाओ, लेकिन जब तक आशय शुद्ध ना हो, विचार ना बदलें, भावनाएं ना बदलें, हरिभद्र सूरी जी महाराज कहते हैं प्रयोजन भी ना का है। रोटियां खाएं और पेट ना भरें, दुकान पर बैठें, कमाई ना हो, गाड़ी लाएं, कहीं पहुंचा ना सकें, वो चाबी लाएं लेकिन ताला ना खुले, ताला ना लगे, तो करना क्या है? क्या मतलब है? स्नान करें और पसीना दूर ना हो, मैल दूर ना हो, कपड़े ओढ़े और ठंडी दूर ना हो, तो उस कपड़े को करना क्या है? कितना भी खूबसूरत भले लगता हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो? मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, फटकार नहीं रहा हूं, आपको ऐसी बात कह रहा हूं जो खारी जहर लगेगी। प्रयोजन बिना की धर्म आराधनाएं लेके नहीं लगती। प्रयोजन का मतलब कारण, रीजन, वजह, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। खा रहे हो तो कारण है, पी रहे हो तो कारण है, क्रिकेट खेलते हो तो कारण है, घूमने जा रहे हो कारण है, 31st मनाते हो तो कारण है कि एंजॉय करना है, सिगरेट पीता है ना उसका भी कारण है कि मजा आता है, कि नशा चढ़ता है कि। अच्छा, समझ रहे हो आप? तो फिर इसका प्रयोजन क्या है? क्यों बदलाव नहीं आता? इसीलिए भगवान कहते हैं स्थूल बुद्धि से धर्म नहीं करना होता, सूक्ष्म बुद्धि से धर्म करना होता है। स्थूल बुद्धि यानी मोटी बुद्धि, ऊपरी तौर पर करना। सूक्ष्म बुद्धि यानी अंदर डीपली उतर करके करना, अच्छे से करना। जैसे अभी 2020 स्टार्ट होगा, वर्ल्ड कप। जो क्रिकेट के शौकीन हो कैसे सामने बैठते हैं, दुकान के काउंटर पे भी मोबाइल लगा के रखेंगे। अगर ग्राहक नहीं है तो एक बॉल भी मिस नहीं होना चाहिए। वो बॉल मिस हो गया तो उसके बाद में जो रिप्ले बताया जाएगा वो तो बराबर देखा जाएगा। हाँ, बॉल यहां से ये गई, एकदम विकेट के पास में से गई यार, थोड़ी सी इधर आ गई होती तो विकेट उड़ जाता। इतना डीपली देखते हैं। इतना डीपली भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं क्या? धर्म को, अपनी आत्मा को, अपने मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जा रहा हूं। उम्र बीत रही है, अब हड्डियां वड्डियां पसलियां वसलियां दुख रही है, बुढ़ापा आ रहा है, बाल यहां से जा रहे हैं, धीरे धीरे टकलूपना स्टार्ट हो गया है, सब खाया हुआ कम पचता है, तकलीफें होती है। अब बैक काउंटिंग शुरू हो गया है, अभी नहीं तो कभी न कभी। और अभी तो जमाना कैसा बदल गया, देखो ना, वो भाई साहब गए ना अभी छोटी उम्र में। अब तो लोग छोटी उम्र में जल्दी जल्दी जा रहे हैं। पूना में गए, बॉम्बे में गए, और जगह गए, 30, 32, 35, 40 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहा, किसी को स्ट्रोक आ रहा, तुरंत 2 मिनट में ही डॉक्टर के वहां ले जाओ, उसके पहले तो खेल खत्म हो रहा। इस कदर जिंदगियां समाप्त हो रही है। तो कभी आपको नहीं आता? कौन कौन गए थे अग्नि संस्कार में? हाथ खड़े करो। इतने जने गए थे। फिर कोई प्रेरणा लेकर के आए क्या? क्या अपने से छोटा था चला गया आदमी? कुछ सोचा क्या कब अपने को क्या करना है करके? माना आज का चमत्कार तो आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। मैं कोई सुमतिनाथ को, संभवनाथ को या सुविधिनाथ को यहां बुला नहीं सकता, ना आप भी नहीं बुला सकते। कोई पद्मावती ने, घंटाकर्ण ने, माणिभद्र ने, भैरू जी भी मैं यहां जिंदे बुला सकूं, ऐसी मेरी ताकत नहीं, आपकी भी नहीं। यानी रातों रात चमत्कार तो नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन छोटी मोटे बदलाव तो हो सकते हैं ना। गुस्सा कम नहीं हो सकता, माया कपट कम नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स कम नहीं हो सकती, चुगलियां खाना, उल्टा सुल्टा, इधर की आग उधर लगाना, कभी जेठानी की बात सासू को कहना, कभी देरानी की बात सासू को कहना, कभी ससुर जी को कहना, कभी पड़ोसिन को कहना, भड़काना, मगजमारियां करना, संग में भी अव्यवस्था करना, अस्त व्यस्त करना, सहयोग ना देना, तमाशे देखना, खराब करना, बिगाड़ना, उल्टे सुल्टे निर्णय लेना, लिए हुए निर्णय न बदलना, नहीं हो सकता। सोचिए ना, बोलिए ना। सब चुप क्यों हो गए? मैं मलयालम में थोड़ी बोल रहा हूं। कुछ तो जवाब दो यार, तो बोलने का मजा आएगा। आप बोलोगे ही नहीं तो मैं अकेला कितना कितना बोलूंगा। मुझे जवाब दो तो मालूम पड़े कि आप मेरी बात समझ रहे हो। समझ रहे हो ना? रातों रात मेरी बीमारी आप दूर नहीं कर सकते, आपकी बीमारी मैं दूर नहीं कर सकता।
और ये बीमारियां जो हैं, ये खांसी ने, सर्दी ने, जुकाम ने, बुखार ने, ये तो बाहर की द्रव्यात्मक दवाइयों से ठीक हो जाएगी। ये जो भवरोग है, अंदर की बीमारी, आत्मा की बीमारी, इसको ज्ञानियों ने, हरिभद्र सूरी जी महाराज ने, हेमचंद्राचार्य ने, इन सब ने भवरोग कहा है। भगवान महावीर कहते हैं ये भवरोग है, ये अंदर के शल्य है, इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। ये क्रोध है, अभिमान है, माया है, कपट है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, बहुत सारे हैं, विषय वासनाएं हैं, द्वंद्व हैं, उठा पटक है, कई प्रकार के पक्षपात हैं, ऊंच नीच हैं, भेदभाव हैं, कमी बेशियां हैं। इसलिए अपने अरिहंत परमात्मा की पूजा है ना, वो मात्र मूर्तियों की पूजा नहीं है, मात्र टीकियां लगाने का नहीं है। सर्व गुणों से संपन्न है अरिहंत, सर्व दोषों से रहित है अरिहंत। दुनिया का एक भी दोष अरिहंत परमात्मा में मिल नहीं सकता, और अगर उनमें कोई दोष हो तो वो हमारे अरिहंत परमात्मा नहीं। उनकी पूजा अरिहंत की तरह नहीं हो सकती। ये है अरिहंत, एक भी दोष नहीं, नॉट ए सिंगल अंश भी नहीं दोष का। अरिहंत परमात्मा में क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, तुच्छता नहीं, हीनता नहीं, व्यभिचार नहीं, कपट विद्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं, निद्रा नहीं, भय नहीं, मिथ्यात्व नहीं, अज्ञान नहीं, शोक नहीं, हास्य नहीं, रति नहीं, कोई अंतराय नहीं, किसी प्रकार की कोई चीज नहीं। आप गिनाओ, गिनते जाओ। ऐसे अरिहंत परमात्मा को जब टीकी लगाते हैं तब भावानुभूति होनी चाहिए कि हाँ, दिव्यतम आत्मा का स्पर्श हो रहा है। प्रभु के दरबार में इसलिए आया हूं कि इसमें से कोई गुण मैं सीख सकूं। धनाधन यूं लगाई फटाफट। जेम जेम अरिहा सेविये रे तिम तिम उपजे ज्ञान सलूणा, ते प्रभुनी पूजा विना रे जन्म गमाव्या फोक सलूणा। इसलिए समझना है, ये जैनत्व की क्रांति है। हर युवा को भी यह समझना होता है। माना दुश्मनों से सावधान रहना होगा, घबराना नहीं है, बचना भी होगा, पैसे संभालने होंगे, कमाना भी होगा। संसार में बैठे हो, विवाह करने पड़ेंगे, बच्चे बच्चियां पैदा होंगे, उन्हें पालना पड़ेगा, शादियां करवानी पड़ेगी, कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, षटकाए की विराधना में हो, कदम कदम पर दोष लगेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं इन सबके बीच में सतत आत्मा सावधान रहें कि मैं कौन हूं। क्या नाम था राजकुमारी जिसने समोसरण में पूछा? हाँ, राजकुमारी जयंती ने भगवान महावीर से समोसरण में पूछा कि भगवान जीव डूबता कैसे है? तो क्या 18 प्रकार के पापस्थानकों में जीव डूब जाता है। भगवान सोना किसका ठीक है और जागना किसका ठीक है? भगवान ने कहा पुण्यशाली का जागना ठीक है और पापी का सोना ही ठीक है। सिर्फ 2 सवाल पूछे कि ये जीव डूबता कैसे है? तो क्या 18 प्रकार के पाप के स्थान हैं, उनमें से जिसमें भी मशगूल बनता है डूबता चला जाता है, दलदल में उतरता ही जाता है, बचने की संभावनाएं कम हो जाती है। और जागना किसका ठीक? तो क्या पुण्यशाली का जागना ठीक है, बाकी पापी सोया रहे वही ठीक है और अधिक पाप करेगा। इन 2 बातों में तो जयंती राजकुमारी, जिसके घर में हरा भरा खुशहाल परिवार गोल्डन टीस्पून की तरह जन्मी थी, मखमली गलीचे में, सैया में, कोई दुख नहीं, पीड़ाएं नहीं, सैकड़ों नौकर, काम करने वाले, सेवा करने वाले, कभी जमीन पर पैर भी नहीं देना पड़ा, बढ़िया बढ़िया बहुमूल्य वेशभूषाएं पहन करके जो बचपन से ही बड़ी हुई, वैसी राजकुमारी और तीर्थंकर प्रभु के सामने जैसे ही 2 सवाल करती है वहीं मन बदल जाता है, वहीं वो दीक्षा लेती है। माना ये अभी अपने से संभव ना हो, कभी मैं बोलूं तो मेरी कोई हैसियत है नहीं महावीर भगवान के सामने, इसलिए मालूम है कि मेरे इतना बोलने से कोई दीक्षा विक्षा के लिए जल्दी तैयार नहीं होगा। कोई बात नहीं। बाकी चीजों में अब ये शिकायतें क्यों आई कि हम हुक्के पीते हैं, हम शराब पीते हैं, हम गुटखे खाते हैं, हम सिगरेटें पीते हैं। अच्छा है क्या? है अच्छा है? नहीं पंडित बोलो ना, अच्छा है क्या? कल से प्रभावना शुरू करें एक एक पैक की। अच्छा नहीं है ना? नहीं है ना? अच्छा चलिए पीछे वाले बोलिए, अच्छा है क्या? कोई अच्छी फॉरेन की ब्रांड की हो बोलिए ना, प्लीज बोलिए ना। कुछ नहीं कहूंगा, आपकी तरफ कैमरा नहीं है इसलिए आप में से कोई दिखाई नहीं दे रहा। बोलिए अच्छा है क्या?
नहीं है अच्छा। जुआ खेलना अच्छा है क्या? बोलिए, जुआ खेलना अच्छा है क्या? ईमानदारी से बोलिए ना, एक बार तो बोलिए यार, ऐसा क्या कर रहे हो? कल जा रहा हूं, आज तो रिस्पॉन्स दो। नहीं है ना अच्छा। शराब पीना अच्छा है क्या? सिगरेट पीना अच्छा है क्या? गुटखा खाना अच्छा है क्या? जुआ खेलना अच्छा है क्या? झूठ बोलना अच्छा है क्या? हिंसा करनी अच्छी है क्या? नहीं है ना। इसमें कोई भलाई है क्या? और ये जुआ में, गुटखा में, शराब में, इन सब में तो अपना खुद का ही सबसे पहले नुकसान है, भारी नुकसान है। गुस्सा तो ऐसा है कि खुद का भी नुकसान है, सामने वाले का भी नुकसान है। गुटखा में सामने वाले का नुकसान नहीं है, थे जोड़न थोड़ा करम जोड़े मरो आगा के डबल खाओ ने, ओ पियो तो डबल पियो, पानी नहीं पीनो, ब्रांडी पीनी, वेगा मरो। उसमें सामने वाले का नुकसान नहीं है, अपना ही नुकसान है। गुस्से में तो दोनों का नुकसान है, इधर का भी सामने वाले का भी। जिसके ऊपर आप गुस्सा करो उसका भी नुकसान, आपका भी नुकसान। अहंकार में भी है, बाकी सब चीजों में है। ये जो खाने पीने की चीजें हैं, इनमें तो अपना नुकसान है, फायदा क्या है? अब जब इतना जानते हो, दीक्षा की बात छोड़ो, आप सामायिक की बात छोड़ो, प्रतिक्रमण की बात छोड़ो, जाप तप की बात छोड़ो, वो सब बाद में देखेंगे। पहले मिनिमम बातें कि जो चीजें बैड है, अच्छी नहीं है, खराब है, वो क्यों अपनानी चाहिए। ऐसी देरानी और जिठानी या ऐसी सास और बहू यहां बैठी हो कि जो लोग जब से शादी करके आए हैं तब से रोज कच 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 चलती रहती है। सासू भी कम नहीं और बहू भी कम नहीं। सासू सुनाई बिना रहती नहीं, बहू ने साल 2 साल 3 साल सुना, उसको बाद में मालूम पड़ गया कि ये ललिता पवार है, हाँ इसके ऊपर कोई माथे की निकलनी चाहिए, कोई करीना कपूर जैसी निकले, बराबर ललिता पवार को चुप कर दे, वैसी निकली बराबर। अब रोज चलता है और ये तमाशा रोज पति और ससुर जी देखते हैं। उनको मालूम पड़ गया कि घर में जाएंगे तो रामायण है, उसके बजाय बाहर की महाभारत देखनी ठीक है, तो दुकान से भी लेट ही आते हैं और खा पी करके वापस बाहर चले जाते हैं, घूमते हैं आराम से। फिर नींद का समय होता है तब भी आते हैं कि अब 2 में से एक रेडियो बंद हो गया होगा, चलो जाते हैं और सो लेते हैं करके, मगजमारी नहीं बाबर। हाँ अक्सर ऐसा करते हैं। जिनके घर के अंदर औरतों के बहुत झगड़े होते हैं तो उनके जो पति होते हैं या घर के पुरुष होते हैं वे दूसरा रास्ता अपना लेते हैं कि अपने बारिश भला हो, शांति रहेगी, बड़े जाओ तो मगज खराब भाई, मरवा दो उन्होंने के, ये नहीं समझे, ये नहीं मोने। यूं भी दुकान का इतना टेंशन होता है, व्यापार का टेंशन होता है, तो 2-4 दोस्तों के साथ, 2-4 ट्रस्टियों के साथ, 2-4 लोगों के साथ बैठेंगे, आधा घंटा यहाँ, आधा घंटा उनकी दुकान, आधा घंटा यहाँ मंदिर के बाहर, टाइम पास हो जाएगा, नींद आने लगेगी तब घर चले जाएंगे, चलोगे, मगजमारी नहीं गए। ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये सभी इन्होंने किया, आपसे पूछता हूं कि 15 साल 20 साल हो गए और अगर ऐसा सब चल रहा है तो क्या क्या मिला दोनों को? लाओ एक नोटबुक लाओ और एक पेन लाओ, लिखता हूं क्या क्या मिला। सासू को कितना मिला, बहू को कितना मिला, गुस्से होने से क्या मिला, प्रपंच करने से क्या मिला, उल्टा सुल्टा बोलने से क्या मिला, झगड़े टंटे करने से क्या मिला। क्योंकि दीवार भी सुनती है, पड़ोसी भी सुनते हैं, दुनिया में मालूम पड़ता है। सासू अपनी सहेलियों को कहेगी, बहू अपनी सहेलियों को कहेगी, घर की सब बात ओपन होती है, घर की इज्जत भी बाहर जाती है। उसके बाद में क्या हुआ? क्या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई मेडल मिला? क्या आपकी बातें बाहर आई इसके लिए आपको मेडल दिया जाता है? कोई भारत रत्न कि कोई भारत भूषण कुछ मिला? क्या मिलता है? नहीं मिलता। कि फायदा क्या हुआ? माना मनुष्य का स्वभाव है, कभी गुस्सा आ सकता है, कभी बुरा लग सकता है, कभी कोई चीज 19-20 हो सकती है, थोड़ा सा जिसको गुजराती में कहते हैं अणगमो, नहीं पसंद आया, इसीलिए एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार होवे, बार बार होवे, क्या मतलब है? समझो आप व्यापार कर रहे हो, पिताजी ने 5 लाख 10 लाख 25 लाख 50 लाख आपके व्यापार के लिए लगाई, आपको इतना अनुभव नहीं था दुनिया का या फिर व्यापार का या नफे नुकसान का या उधार और बाकी का, आपको इतना अनुभव नहीं था, इसलिए नए नए बैठे थे, आपने तो कमाया नहीं था, पापा ने तो मजदूरी करके 50 लाख इकट्ठे किए थे, आपके लिए दुकान ली और माल इतना भरा, आपको तो मालूम नहीं था, आपको लगा था बहुत इजी है, रातों रात 1 महीने में दुकान खड़ी भी हो गई और माल से भर भी गई। आपको नहीं पता कि आपके पिताजी की पूरी जिंदगी चली गई इतना कमाने में। ठीक है, लगा दिया। फिर उसके बाद में 2-4 महीने में आपसे 2-4 गलतियां हुई और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। तो एक बार गलती हो जाए, दूसरी बार हो जाए, तीसरी बार हो जाए, बार बार गलतियां करते रहो तो क्या कहा जाए? कब तक वो दुनिया चलेगी, कब तक वो घर चलेगा, कब तक वो दुकान चलेगी? ईमानदारी से कहिए। बार बार फेल हो तो क्या होगा? फिर तो यही होगा कि तुम आके मेरी दुकान में बैठ जा, तेरा काम नहीं धंधा पानी करने का, बंद करो इसका, भले ये 10% नुकसान में या 20% नुकसान में पूरा माल बेच देता हूं, तू तेरी मेरी दुकान में आ जा, बस बहुत हो गया, अपने को नहीं करना ये नुकसान, ये भारी पड़ता है।
बराबर है? सही बात है कि गलत है? आदमी को सुधरना तो होगा। अब देवगुरु धर्म मिले, भगवान मिले, भगवान का शासन मिले, इतने उपदेश मिले, अच्छे साधु साध्वी मिले, ज्ञान का मार्ग मिले, उसके बाद में भी स्वभाव में परिवर्तन ना आए, विधियों में परिवर्तन ना आए, जीवन शैली में परिवर्तन ना आए, सोचने समझने में परिवर्तन ना आए, निर्णय की क्षमता ना बदले, स्वभाव वैसा का वैसा रखें, थोड़ा भी किसी का ना सुने। एक और बात है, वो ज्ञानी भगवंत कहते हैं अपने को जो चीजें समझ में नहीं आती हों तो ज्ञानियों की सलाह लेनी चाहिए। कोई अगर अपने गांव में ही तेजू हों, अच्छे निर्णय देते हों, अच्छी सलाह देते हों, अच्छे लोग हों, बुरे लोग ना हो, दुर्जन ना हो, सज्जन आदमी हो, तो ऐसों का संपर्क करना चाहिए, ऐसों को पूछ के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समझो ये एक फ्लैट है, फ्लैट नंबर 101 नंबर, फ्लैट नंबर 102, फ्लैट नंबर 103 और फ्लैट नंबर 104, एक फ्लोर पर 4 घर हैं। इस घर की बहू और सास के बीच में मगजमारी हो रही है। ये बहू आई है लगभग 3-4 महीने पहले, इसका इनसे भी परिचय हुआ, इसका उनसे भी परिचय हुआ, क्योंकि वहीं रहते हैं, बार बार फ्लैट खुलते हैं, करते हैं, सब लगभग एक ही कम्युनिटी जैसे थे, तो परिचय हुआ, उनकी बहू का इनकी बहू का परिचय हुआ। अब ये अपने पे निर्भर करता है कि ऐसा जब कुछ होता है ना, जब कभी जब मेरे ऊपर गुजरेगी तो मैं बहुत प्रॉपर निर्णय नहीं ले सकूंगा। मनोविज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी क्या कहती है, सुनना बराबर हो, मनोविज्ञान ये कहता है कि जब आप पर गुजर रही हो, आप ही उसमें हो, तो फिर आप प्रॉपर निर्णय ले सकोगे ये जरूरी नहीं है। अब समझो मेरे और इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, तो ये या मैं सही निर्णय ले सकेंगे ये जरूरी नहीं है। जो अदर है, दूसरे जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो कुछ समझाएं, वो कुछ कहें, और वो जब समझाएं या कहें तो ये या ये माने तो कुछ हो सकता है। वो समझाने वाले समझाने को तैयार हो, आप समझने को तैयार ना हो, वो कहने को तैयार हो, आप सुनने को तैयार ना हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? तब क्या चाहिए? तब कोई ना कोई ज्ञानी चाहिए, समझदार चाहिए। अब उसमें सामने ऐसी तुर्रम खां आई हो, अरे कि मैं 2 साल हुआ आई हुई, तू तो अभी आई है 4 महीने पहले, मेरी सास तो तेरी सास से भी बदतर थी के, क्या किया? अरे मैंने तो एक बार गरम गरम चीपिया लगा दिया के, साली मानती नहीं थी, अब चुपचाप हो गई सबके, तो क्या करने का, तू भी चीपिया लगा रही हो। इधर वाली बोलेगी मेरे तो मगजमारी हो रही थी, मेरे सास से मगजमारी नहीं थी, पति से मगजमारी थी। फिर तूने क्या किया? उसने पूछा। मैं तो चली गई मायके के, झक मार के आया लेने के लिए के, अब चुपचाप बैठा है के, तो क्या करिए? मायके चली जाए। आप क्या सिखा रहे हो, आप क्या समझा रहे हो, क्या सलाह दे रहे हो? मायके चले जाएं। अब समझो तेरा पति तो कमजोर था, तुझे लेने आ गया था, और ये मजबूत रहा, और इसकी कोई गलती नहीं है, सास बहू का झगड़ा है, तू मायके चली गई, उसने नक्की कर लिया कि मैं लेने जाऊं ही नहीं, तो तू क्या करेगी? तू तलाक लेगी, और क्या, राग द्वेष बढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वापस शादी करेगी। अच्छा, शादी करने के बाद ये पति तो बेचारा सीधा था, इससे कोई मगजमारी नहीं थी, इस पति के साथ में तुम्हारे कोई मगजमारी नहीं हुई, तेरे और तेरी सास के मगजमारी थी, तुम दोनों के टंटा चलता था, पति की इसमें कोई भूमिका भी नहीं थी, ना पति सिखाता था, ना पति सुनता था, कुछ नहीं, दोनों के प्रति तल्लीन भाव, मां के प्रति भी और पति के प्रति भी एकदम तल्लीन भाव, अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य निभाता था, यानी पति की कोई गलती नहीं थी, और तो भी तू सास की वजह से दबाने के लिए चली गई, तलाक भी हो गया, दूसरी शादी हो गई। वो जो मिला वो इससे बदमाश मिला, तो तब मालूम पड़ेगा कि नहीं यार, वो पति तो अच्छे थे, उन्होंने कभी मुझे डांटा भी नहीं, प्यार भी करते थे, संभालते भी थे, दुख में सुख में, कभी रात को नींद भी नहीं आती थी तो घंटे घंटे बैठते थे, सब कुछ था। लेकिन मैं ही बेवकूफ निकली, उतावल में, सास का सवाल था। अब सास अपनी पति की मां, जब तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी भाभी आए और वो तुमसे भी खतरनाक आए, और वो तुम्हारी मम्मी को दिन के अंदर तारे दिखाएं, फिर मेरे पास में आके कहे महाराज साहब कोई वास्तक्षेप दो ना। मैंने कहा क्या हुआ? अरे मेरी मम्मी की बहुत तकलीफ है, तो ये मुझे बोलने आए कि एक बहन आई है बाहर, आपसे मिलना चाहती है, रो रही है, बाहर आओ। मैं खांसता खांसता बाहर आया, बोलो बहन क्या बात है? मेरी मम्मी की बहुत तकलीफ है, कोई वास्तक्षेप दो ना। मैंने कहा क्या तकलीफ है? तो कि मेरी मम्मी के और मेरी भाभी के बनता नहीं है, इसलिए वास्तक्षेप, मेरे चक्कर आ गए। मैंने कहा इन दोनों के बनता नहीं है, ऐसा कौन सा मंत्र और वास्तक्षेप है कि जिसका मैं प्रयोग करूं कि दोनों को बनने लगे? मैंने कहा कैंडिडेट कहाँ है? तो कि दोनों बेंगलोर में है। मैंने कहा ये भी यार जोरदार ताकतवर वास्तक्षेप चाहिए, यहां से सीधे ही मंत्र बेंगलोर तक पहुंचना चाहिए। हाँ, अब यहां वास्तक्षेप दूं
मंत्र वहां तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा? और मैंने कहा सास के दिमाग में पहुंचा और बहू के दिमाग में नहीं पहुंचा तो भी नहीं बैठेगा, बहू में के दिमाग में पहुंचा और सास के दिमाग में नहीं पहुंचा तो भी नहीं बैठेगा। मैंने कहा ये विधि देखिए आप, इसके लिए भी वास्तक्षेप चाहिए, ठीक है। अब वो जो लेने आई है वो ये नहीं सोचती कि मेरे और मेरी सास के भी रोज चलता ही है ना, रोज इसी प्रकार चलता है। तब तो मैं मेरी सास को गालियां देती थी और अभी मेरी मम्मी को मैं एकदम अल्लाह की गाय कहती हूं और मेरी भाभी को गालियां देती हूं। तो आपकी मम्मी कोई अल्लाह की गाय है क्या? क्यों उसमें कोई दोष नहीं है क्या? सब बाहर से आने वाले ही बुरे होते हैं क्या? समझ रहे हो आप? धर्म तत्व को समझने का प्रयास करो। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य की जीवन शैली, उसके अपने निर्णय, समाज में परिवार में साथ में रहने का अपना स्तर, वैसी अपनी सोच, वैसा ज्ञान, वैसा क्षोभक्षम, वैसा पढ़ना, वैसे चित्त की भावदशाएं बनाना, उस प्रकार जीने का प्रयत्न करना। यानी भगवान कहते हैं गुण देखना, दोष ना देखना। कमियां देख करके तो जिंदगी पूरी हो जाएगी, कमियां देखते ही रह जाओगे। गुणों का अनुसंधान करोगे तो गुण आत्मा के अपने होते हैं, वे इस भव में भी काम आएंगे, आने वाले भव में भी काम आएंगे। गुणों के आधार पर कोई आत्मा स्थवीर बनेगी, तीर्थंकर बनेगी, गणधर बनेगी, आचार्य बनेगी। अवगुणों के आधार पर किसी आत्मा का कभी कल्याण नहीं होता। इन अवगुणों के दलदल में फंस करके करना क्या है? प्रीति, फिर मैत्री, उसके आधार पर फिर होती है भक्ति और भक्ति से फिर मिलती है शक्ति। इस प्रकार जीवन जीना होता है। अब जहां धर्म के प्रति प्रीति नहीं, धर्म तत्वों के प्रति प्रीति नहीं, आत्माओं के प्रति मैत्री नहीं, गुणों का अनुसंधान नहीं, अच्छाइयों को देखने का नजरिया ही नहीं, स्वभाव सुधारते ही नहीं, तो क्या भक्ति होगी? इसलिए कई लोग जाते हैं भगवान के मंदिर, गुरु महाराज के दरबार में, अन्य सब जगह पर, बस यूं ही पूरा करके चले आते हैं। जब 2500 साल पहले के पुनिया की एक सामायिक के इतने बखान किए जाएं तो सेम टू सेम वही सामायिक हम भी कर रहे हैं। और अगली बात कि ये सब चीजें जब अपने जीवन में उतरती है तो आत्मा शक्तिशाली, सामर्थ्यवान, सत्वशाली बनती है। वहीं से आत्मा का उदय और कल्याण प्रारंभ होता है, ऐसे नहीं होता। इसीलिए जरूरी है। हरमन याकोबी की बात मैंने कही, लेडी शार्लोटे की कही। एक थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मांसाहारी आदमी, ईसाई धर्म में जन्मा हुआ, दुनिया का माना हुआ नाटककार, जिसके लिए उसको सर की उपाधि मिली ब्रिटेन की महारानी की तरफ से, दुनिया का सबसे कीमती नोबेल प्राइज मिला। एक बार वो ब्रिटेन की हवाई यात्रा पर था, आगे वाली सीट के कवर में हाथ डाला, इंग्लिश की एक पतली सी किताब हाथ में लगी। उस दिन के डेली पेपर तो उसने पढ़ लिए थे, तो उसको न्यूज पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी। किताब खोली, जैसे ही खोली, किताब का टाइटल था लॉर्ड महावीर। उसे मालूम था कि महावीर कोई जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, इंडिया में ये हुए थे, इतना उसको मालूम था। उसने जो ही पहला पेज खोला तो फर्स्ट चैप्टर था, एक एक पेज में एक एक चैप्टर लिखा हुआ था। पहला चैप्टर था नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा, हिंसा ना करना। तो उसको मालूम था कि किसी को मारना यानी हिंसा, न मारना यानी अहिंसा। आगे वो पढ़ने लगा तो किसी को मारना यानी हिंसा, न मारना यानी अहिंसा, मरते हुए को बचाना यानी अहिंसा, कम न तोलना यानी अहिंसा, कम न नापना यानी अहिंसा, झूठ न बोलना यानी अहिंसा, चुगली न खाना, किसी की जिंदगी में आग न लगाना यानी अहिंसा, विश्वासघात न करना यानी अहिंसा, ली हुई चीज समय पर लौटाना यानी अहिंसा, किसी की जिंदगी में कांटे न बोना यानी अहिंसा, कांटे बोना यानी हिंसा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ माना हुआ नाटककार था, उसको ये बातें अच्छी लग गई। क्या जोरदार बातें, ये तो कोई महावीर की, कोई यीशु की, कोई राम की, कृष्ण की बातें नहीं, ये तो सार्वभौमिक बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसने डायरी निकाली, ये सब बातें लिखी कि कम न तोलना, कम न नापना, मिलावट ना करना, सूदखोरी ना करना, किसी को उल्लू ना बनाना, झूठ ना करना, बेईमानी ना करना, विश्वासघात ना करना, इस प्रकार जीवन जीना, हो सके तो सपोर्ट करना, गलत ना खाना, गलत ना पीना, गाली गलोच ना करना, मारपीट ना करना, किसी के साथ में अन्याय अत्याचार ना करना, ये सब हिंसा के प्रकार है, इन सब से बचना। ये उसने अपनी डायरी में लिख दिए। फ्लाइट उतर गई, उसने वापस किताब रख दी, डायरी लेके घर गया, टेबल पर बैठा, वो पेज खोला, वापस पढ़ने लगा। कम न तोलना, कम न नापना, मिलावट ना करना, झूठ ना बोलना, बेईमानी ना करना, अन्याय ना करना, अत्याचार ना करना, चिटिंग ना करना, झगड़ा टंटा ना करना, गाली गलोच ना करना, किसी को नहीं मारना पीटना, गलत ना खाना, गलत ना पीना, ये सब जीवन की उन्नति के सूत्र हैं। 2-10 बार पढ़ने के बाद में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बदल गया। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को हुआ कि मेरे नापने तोलने का कामकाज नहीं है, मैं मिलावट कुछ करता नहीं हूं, लेकिन झूठ में बोलता हूं,
मजाक में बहुत करता हूं, दोस्तों की खूब उड़ाता हूं। उसके बाद में गुस्सा मुझे बहुत आता है। मारपीट भी मैंने बहुत बार की है और अभी भी करता रहता हूं। मैं मांसाहार भी करता हूं, शराब भी पीता हूं, गलत खाता हूं, गलत पीता हूं, गाली गलौज भी करता हूं। मैं इनमें से क्या क्या कम कर सकता हूं? ऐसा करते करते उसने एक चीज कम की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। एक समय ऐसा आया उसने मांसाहार छोड़ दिया। ब्रिटेन की महारानी उसे सर की उपाधि दे रही थी और दुनिया का बहुत बड़ा नोबेल प्राइज मिल रहा था। लंदन के अंदर एक 10,000 लोग बैठ सके इतने बड़े आलीशान एक ऑडिटोरियम के अंदर उसके कार्यक्रम का आयोजकों ने आयोजन किया। टिकट पर लिखा था पीछे कि आप अपने चाहते हीरो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के साथ में हैंडशेक कर सकोगे, अगर आप टिकट लेते हो तो साथ में सेल्फी फोटो खिंचवा सकोगे, उनके साथ में आज का डिनर होगा और ऑटोग्राफ भी ले सकोगे। अपने हाथ पर लो, कपड़े पर लो या किसी भी डायरी में लो, ले सकोगे। इस प्रकार टिकटें बिकी, महंगे महंगे मोल में बिकी। पूरा सभागार खचाखच भर गया। समय पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ भी आए। फॉर्मेलिटी के बाद में जैसे ही माइक पर बोलने के लिए उन्हें कहा गया, उन्होंने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी को बहुत बहुत अभिवादन। मैं आज हीरो हूं या मुझे इतनी बड़ी सर की उपाधि या नोबेल का प्राइज मिल रहा है तो वो मात्र मेरे कारण नहीं, आपके कारण मिल रहा है। आप लोगों ने मेरे नाटकों को देखा, उसकी बहुत सराहना की, वो बहुत फेमस हुए, इसीलिए मैं रातों रात हीरो बन गया। आज दुनिया में नाटकों के मामले में मेरी तुलना कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा आदमी अगर मैं बना हूं तो वो आपकी बदौलत बना हूं, इसीलिए सारा श्रेय मैं आपको अर्पित करता हूं। लेकिन आज मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं ऑटोग्राफ तो आपको दूंगा, आपके साथ फोटो भी खिंचवाऊंगा, बातें भी करूंगा, हैंडशेक भी करूंगा, हंस धनुन करूंगा, लेकिन माफ करना, आज का डिनर मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगा। 10,000 लोग थे सभागार में। दो खुरापाती लोग खड़े हुए। जॉर्ज, वाई? तुम हमारे साथ डिनर क्यों नहीं करोगे? जब हमने इतने सारे डॉलर देकर के टिकट खरीदी है, फोकट थोड़ी आते हैं पैसे। हमने देखा तुम्हारे साथ में खाना खाने को मिलेगा, इसलिए हमने टिकट ली है। हमको तुम्हारे ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, हमारे पास में है पहले से, फोटो भी है, लेकिन हमको तुम्हारे साथ भोजन करना था, तुमसे बातें करनी थी, इसलिए हमने टिकट ली है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, माफ करो, आयोजकों की भूल नहीं है। टिकटें तो 2 महीने पहले छप गई थी, सब जगह पर वितरित हो गई थी, बिक भी गई थी। लेकिन अभी सप्ताह भर पहले मैं जब ब्रिटेन की यात्रा पर था तो मुझे लॉर्ड महावीर की एक छोटी सी किताब पढ़ने को मिली। उसका पहला चैप्टर ही पढ़ पाया और इतने में तो एयरपोर्ट आ गया, तो मैं उतर गया। उतनी बातें मैंने मेरे लिखी थी मेरी डायरी में। उन बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। मैं कोई हिंदू, जैन, इस्लाम, ईसाई धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं मानवीय गुणों की बातें करता हूं। मुझे महावीर के उस पहले चैप्टर की बातें इतनी अधिक हृदयस्पर्शी लगी कि मुझे लगा कि जीवन परिवर्तन के लिए ये चीजें आवश्यक है। उसमें लिखा था कि कम तोलना हिंसा है, कम नापना हिंसा है, मिलावट करना हिंसा है, झूठ बोलना हिंसा है, अत्याचार करना हिंसा है, मारपीट करना हिंसा है, मांस खाना हिंसा है, शराब पीना हिंसा है, बदतमीजी करना हिंसा है, गाली गलौज करना हिंसा है। तो मैंने देखा मैं इन हिंसाओं से मुक्त हो जाता हूं, तो मैंने सब चीजें छोड़ दी। इसीलिए मैंने 7 दिन पहले मांसाहार करना और शराब पीना भी छोड़ दिया है। आज चूंकि मेरे सम्मान में 10,000 लोग आप इकट्ठे हुए हो और जो भी डिनर बना है वो टोटल नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी डिनर है, इसीलिए माफ करना, मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकता। आई एम प्योरली वेजिटेरियन, मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हो गया हूं, इसलिए अब मैं मांसाहार नहीं कर सकता और मांसाहार का समर्थन भी नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप में से किसी को दुख लगे कि मैंने आपके साथ चीटिंग की है, तो बाहर मेरे आदमियों को कहकर के मैंने काउंटर लगाए हैं। आपकी टिकट के पैसे आपको रिटर्न किए जा रहे हैं, आयोजकों को वो हर्जाना मैं भरूंगा। आप अपने पैसे वापस लीजिए, बिना डिनर किए हुए भी आप आपकी टिकट वापस ले लीजिए, पैसे वापस ले लीजिए और घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप आए, आपने अभिवादन किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना काफी है, सब हर्जाना मैं भरूंगा। पूरी सभा स्तब्ध रह गई, वो दोनों भी नीचे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 लोग खड़े हुए और कहे, जॉर्ज तुम नहीं तो हम भी नहीं। और देखते ही देखते पूरा सभागार खड़ा हो गया। उसी समय ब्रिटेन के उस सभागार में 10,000 लोगों ने जिंदगी में कभी मांसाहार नहीं करने की प्रतिज्ञा ली। करीब 10,000 थे, उनमें से अधिकांश ने ली, कुछ ने नहीं ली, बस सबने ली। और उसी दिन वर्ल्ड वेजिटेरियन सोसाइटी की स्थापना हुई। आज दुनिया के लगभग हर देश में और हर बड़े शहर में इसका सेंटर है। आज हजारों लाखों लोग वेजिटेरियन बन गए उस
के पीछे पीछे। वे कुछ भी मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, अत्याचार नहीं करते, वे मर्डर वगैरह नहीं करते, वे झगड़े टंटे में आग लगाने में कहीं सम्मिलित नहीं होते। इस प्रकार वे सदस्य बन गए। इन वेजिटेरियन सोसाइटियों के सदस्य बनने वाले अधिकांश लोग मुसलमान, ईसाई, यहूदी इत्यादि, जैन नहीं। जैन तो इधर ज्यादा रहते हैं। अब वो आदमी ईसाई था, वो यीशु की परंपरा में जन्म लिया था। लिखता है, पुनर्जन्म जैसी कोई व्यवस्था हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला मेरा जन्म भारत में हो, और वो भी स्पेशली जैन कम्युनिटी में हो, ताकि मां के गर्भ से मुझे अहिंसा के, प्रेम के, मैत्री के, शाकाहार के और क्षमापना के सिद्धांत सीखने को मिले। जॉर्ज लिखता है, बर्नार्ड शॉ। हम तो अपने व्यापार की हिंसा को भी टालने का प्रयास नहीं करते। मालूम है, मैंने यहां कहा था या वहां कहा था हावेरी में कि श्रावक को बहु आरंभ समारंभ वाले व्यापार करने नहीं होते। यहां भी कहा था वो करने होते हैं जिसमें अल्प हिंसा हो। इसीलिए कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, सिर्फ कपड़े का ट्रेडिंग करते हैं। अनाज का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, अनाज का ट्रेडिंग करते हैं। तेल या घी का मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें अल्प हिंसा है, बहु हिंसा नहीं है। ये ज्ञानियों ने बहुत जोरदार बात कही है, बहुत जोरदार, बहुत गजब की बात है। ये सीखने के लिए भी 8 दिन कंटिन्यू व्याख्यान चले, तब मालूम पड़े कि बहु आरंभ समारंभ किस किस का दोष श्रावक को और साधु को लगता है, किस किस का नहीं लगता। शटकाई की भले विराधना में हो, कितना ज्यादा दोष से बचा जाए ये देखा जाए। समझ रहे हो? यानी आप अगर दूध पीते हो तो पूरी डेयरी उद्योग का दोष आपको लग रहा है, ऐसा नहीं माना जाता। लेकिन डेयरी उद्योग का काम कर रहे हो तो डेयरी उद्योग का दोष आपको लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैन्युफैक्चरर अगर हो या फिर मैन्युफैक्चरर के वहां से सीधे ही सामान खरीद रहे हो तो दोष में आप विशेष भागीदार बन रहे हो। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है, बहुत बढ़िया तरीके से कहा है। ये जैन शास्त्रों की, श्राद्ध विधि की, धर्म संग्रह की और अन्य अन्य श्रावकाचार से संबंधित जो आगमिक बातें हैं उनको समझने की आवश्यकता है। उनको समझेंगे तो पता चलेगा कि क्या जोरदार, टिपिकल, मस्त, मार्मिक, लॉजिकल बातें जैनिज्म ने कही है कि किस प्रकार जिएंगे। वहां जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने नक्की किया कि मारने काटने का मैं काम तो नहीं करता, लेकिन मैं नाटकों के अंदर हिंसा लाता हूं। मेरे हर नाटक में 1-2 मिनट का एपिसोड ऐसा होता है कि जैसे कोई आदमी बड़े बड़े नाखून लेकर के आया है, गुस्से में गालियां बोल रहा है, सामने वाले पर झपट रहा है, फिर उसकी आंखों में नाखून डाल रहा है और यूं आंखें बाहर निकाल रहा है, लोही लुहान हो रहा है सामने वाला और पब्लिक ताली बजा रही है। ऐसे ऐसे मैं दृश्य लाता हूं, इससे मेरे नाटक बहुत हिट होते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दुनिया के सभी निदेशकों को, दिग्दर्शकों को लिखा कि मेरे नाटकों की पुरानी स्क्रिप्ट कैंसिल की जाए। मैं सभी नाटकों की नई स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, वो आपको भेजता हूं, आगे से उसे फॉलो करना है, पुरानी मुझे रिटर्न भेजनी है। मेरे पुराने स्क्रिप्ट के आधार पर अब नाटकों का मंचन नहीं होना चाहिए, उसके अधिकार आज मैं वर्ल्ड वाइड समाप्त करता हूं। यानी नाटकों से उसने हिंसा निकाली। हम व्यापार से हिंसा निकाल सके कि नहीं निकाल सके, वो व्यापारी नहीं था, उसके कपड़े का, अनाज का कोई कामकाज नहीं था, निकाली। उसके बाद में उसने नए नाटकों के अंदर अहिंसा लाई। जैसे कोई एक बूढ़े बुजुर्ग हैं, 90 साल के हैं, रोड पार कर रहे हैं, उतरे में कोई आता है, उनका हाथ पकड़ता है, उन्हें उधर ले जाता है। उधर देखो कोई बैठा है, गरीब है, बहुत भूखमरी है, जाता है, कुछ लेके आता है, उन्हें आराम से खिलाता है। इधर मालूम पड़ता है कोई बहुत बीमार है, तड़फ रहा है, लोग देख देख के जा रहे हैं लेकिन सूख कर रहे, कोई नहीं कर रहा है। उसने स्ट्रेचर बुलाया, एम्बुलेंस बुलाई, अपने हाथों से उठाया, हॉस्पिटल भिजवाया, वो आदमी जिंदा रह गया। इस प्रकार और ऐसे जब दृश्य उसने नाटक में लाई, अलग अलग मानवता के, अहिंसा के, प्रेम के, मैत्री के। जैसे दो जनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, एक जना छुड़ाने जाता है, हाथ जोड़ के कहता है, उस छुड़वाने में सामने वाला एक झापट इसको भी मार देता है, तो भी ये खा लेता है, फिर भी वो छुड़वाना नहीं छोड़ता है, कहता है प्लीज प्लीज आई एम रिक्वेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज मत करो ऐसा, मत करो ऐसा। और फिर दोनों छूट जाते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं, ये रो लेता है, कह रहा माफ करो, तो वो कहता है नहीं मत रो, मैंने गुस्से गुस्से में इसको लगाते लगाते तुमको भी एक थप्पड़ लगा दी, कोई बात नहीं, तुम दोनों नहीं लग रहे ना, नुकसान नहीं हुआ ना, जाओ कोई बात नहीं।
ऐसे ऐसे वो दृश्य लाता, ऐसा दृश्य 1 मिनट का, 2 मिनट का, लेकिन जैसे ही ऐसा दृश्य उस नाटक के मंच पे आता और पब्लिक भाव विभोर होती, ताली बजाती, रो पड़ती, खड़ी होती और कहती जॉर्ज। आज जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दुनिया में नहीं है, लेकिन उस आदमी ने अहिंसा की, मानवता की, शाकाहार की, प्रेम की, महावीर के सिद्धांतों की प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी अच्छी सेवा की। अब जरा सोचिए हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, कितना करते हैं, कब कब करते हैं, कैसे करते हैं, सोचिए। बस ये बातें आपको कह करके जा रहा हूं। वापस कभी देवगुरु धर्म की कृपा रही और परमात्मा के ज्ञान में लिखा रहा तो फिर रानी बहनूर आऊंगा और उस दिन ये पूछूंगा कि क्या सोचा। सोचने के लिए दे के जा रहा हूं कि आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं, परिवारजनों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अन्य लोगों के साथ, गरीब हो तो उसके साथ, अमीर हो तो उसके साथ। हम तो ऐसे नमूने हैं कि अपने कोई सगे संबंधी अमीर हो तो उसके लिए हम मखमली कालीन बिछा लेवे, अपना कोई सगे संबंधी गरीब हो तो शादी की पत्रिका देनी भी उसको भूल जाए। हम तो अलग प्रकार के लोग हैं। हम तो संघ के अंदर भी कोई अमीर हो तो इतनी सारी भीड़ के बीच में भी वहां जाकर के उसको लाएंगे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पधारो सब, पधारो सब, अब उठे मत बैठो, अब अठे बैठो, अठे बैठो, अठे बैठो, यूं करके बिठाएंगे, यूं करेंगे, पधारो, पधारो, इधर बैठो, इधर बैठो, ऐसे करके। और कोई बापड़ा गरीब हो लेकिन अच्छा आदमी हो, साफ सुथरा हो, निर्मल हो, बढ़िया हो तो क्या बैठने चुपचाप के, आगो दन चकटक करे बैठ, वहीं जूते जहां छोड़ते हैं वहां बैठा देंगे उसको, आगे नहीं आने देंगे। और फिर हम जाते हैं वहां, सुमतिनाथ प्रभु सहायता करो, सुविधिनाथ प्रभु सहायता करो, गुड़ घी कपासिया मोंगा करो। ये थोड़ी कोई प्रार्थनाएं सुनी जाती है, ऐसा थोड़ी होता है। इसलिए बहुत सोचने की आवश्यकता है कि धर्म का तत्व, उसकी प्रीति, उसकी मैत्री, धर्म तत्व की भक्ति और उसके बाद में प्राप्त करें शक्ति। आप सबके जीवन का कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना मेरे या मेरे साधुओं के द्वारा कुछ कहने में, व्याख्यान में, कुछ बोलने में, किसी प्रकार के व्यवहार में कहीं कोई दोष लगा हो, किसी को तकलीफ हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी हिल मिल करके रहिएगा, अच्छे तरीके से आगे बढ़िएगा, दिन दुगुना रात चौगुना आपका विकास हो, इस बात का ध्यान रखना। बहुत अधिक अंधविश्वासों में मत रहना, शुद्ध भावों के साथ में देव गुरु धर्म की भक्ति करना और इस प्रकार अपने जीवन का कल्याण करना। आप सबका कल्याण हो, ऐसी मंगल कामना। ओम शांति। आज इतना ही। कल करीब 5:45